महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के द्वारा अपने यहाँ ऑनलाइन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है और इस पोर्टल पर आकर आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं और इसके लिए घर बैठे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी केवल पीजी कोर्सेज के लिए आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि आप कहां से और कैसे इस वेबसाइट पर आएंगे। तो यहां पर अगर आप सिलेक्ट एकेडमिक सेशन में सिलेक्ट करेंगे तो 2025-26 और इसके साथ ही सिलेक्ट कोर्स में अगर आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो अभी आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। इसके साथ साथ किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप पहले से ऐड नहीं है तो वहां पर आपको दोबारा से जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको इस वेबसाइट पर कहां से और कैसे पहुंचना है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको MJPRU लिखकर गूगल पर सर्च कर लेना है। इसके बाद जो फर्स्ट वाली ये वेबसाइट आपको यहाँ पर मिलती है www.mjpru.ac.in, इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आप यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ लेटेस्ट अपडेट में सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके लिए जो पोर्टल है ये लॉन्च कर दिया गया और आप अब घर बैठे अपना आवेदन दे सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। और परीक्षाओं का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या पाठ्यक्रम वगैरह रहेगा, ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको लगातार देखने के लिए मिलता रहेगा। अभी फिलहाल आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके काम के हैं, इसमें आकर आप एक बार जरूर विजिट कीजिए इस वेबसाइट पर और सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में केवल एडमिशन के बारे में फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाले हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन पर आपको इस तरह से क्लिक करना है, कुछ सेकंड का यहाँ पर आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी ये जो वेबसाइट है ये लैंडस्केप मोड में है। ठीक है, तो अभी ये जो ऑप्शन है वो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देते होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपको साफ साफ दिखाई नहीं देते होंगे। ये कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, एक बार मैं आपको इसे साफ साफ लिखा हुआ दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप देख सकते होंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, किस पर, रजिस्ट्रेशन फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। अगर फॉर्म फिल करते समय बीच में आपको कोई भी असुविधा होती है, कोई एरर आता है, आपका फॉर्म बीच में बंद हो जाता है, तो दोबारा से लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया। आप इस वाले ऑप्शन से दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, आपका पेज वहीं से आ जाएगा जहाँ पर आपका पेज समाप्त हुआ होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो फॉर्म है ये ओपन होकर आ जाएगा। आप देख सकते होंगे वेलकम कैंडिडेट और यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन भी आ चुका है। इसमें आपको टोटल 5 यानी कि 6 स्टेप्स में अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, टोटल 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देना, उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उसके बाद सब्जेक्ट और कॉलेज का सिलेक्शन करना। कॉलेज में आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर केवल यूनिवर्सिटी का एक ही सेंटर है डिस्टेंस लर्निंग का, तो वही आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है सेशन, उसके बाद कोर्स आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं MA MSc और MCOM के, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इज ऑलरेडी इनरोल्ड MJPRU, कि आपने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से इससे पहले कोई भी कोर्स किया है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हो या अदर कोई कोर्स किया हो, अगर आपने वो कोर्स किया है तो आप यहाँ येस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ येस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ये आपकी मार्कशीट पर उपलब्ध रहता है। इनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट और आपकी डिग्री दोनों जगह उपलब्ध होगा। उस इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज से कोई कोर्स नहीं किया तो आप यहाँ नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब ये ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी उससे एफिलेटेड कॉलेज से अभी तक कोई भी कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, या कर रहे हैं आप,
तो अगर आपके पास उसका इनरोलमेंट नंबर है जो कि मार्कशीट पर रहता है, ऑनलाइन जो आपकी मार्कशीट आती है, जो रिजल्ट आता है उस पर भी इनरोलमेंट नंबर रहता है, तो उससे आप देखकर लिख सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तो आप नो वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला आप ऑप्शन देख सकते होंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, कैंडिडेट्स नेम लिखना है, और यहाँ पर हिंदी में आपको अपना नेम लिख देना है, यानी कि स्टूडेंट्स का नेम लिखना है दोनों जगह, एक जगह इंग्लिश में एक जगह हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अब आपको अपना फादर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिखना है और यहाँ पर आपको अपना फादर नेम हिंदी में लिख देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपना मदर नेम लिखना है, माता का नाम अंग्रेजी में, और इधर मदर नेम लिख देना है हिंदी में। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर सबसे पहले अब आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, ठीक है, इस तरह से जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद रिलीजन आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, ठीक है, सारे रिलीजन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका रिलीजन इसमें नहीं है तो आपके सामने ये अदर का ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी कास्ट की कैटेगरी है ये यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है, ठीक है, तो उस सब कैटेगरी को भी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना, और इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। जो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, जो प्रूफ होगा, उसका सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ आपको अपलोड करना होगा इसी फॉर्म में। अगर आपके पास ही इनमें से कोई प्रूफ है, जिसके आर्म्ड फोर्स का या फिजिकली हैंडीकैप का या फ्रीडम फाइटर का, तो वो आपको प्रूफ यहाँ दिखाना होगा, इसलिए ये सोच समझकर आप यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है उसे आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ 2025 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपनी ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी ईयर ऑफ बर्थ है, इस तरह से जो भी ईयर ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ सितंबर लिखा हुआ है SCP, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना ईयर ऑफ मंथ सेलेक्ट करना है, और इसमें जो आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ की, वो डेट इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, क्लिक करेंगे वो डेट आ जाएगी। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो इंडियन पर क्लिक रहने दीजिएगा, अदर वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अदर वाले पर क्लिक करना है जो भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक है, जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको आपका स्टेट का नाम लिखना है, बताना है जिस राज्य के आप निवासी हैं। जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी के अंदर रहते हैं, उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, राजस्थान, जिस भी राज्य से आप रहने वाले हैं, जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, सारी स्टेट के नेम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन का मीडियम, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो। तो अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए, और अंग्रेजी भाषी अभ्यर्थी अंग्रेजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले अब आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पर माता पिता का एक मोबाइल नंबर लिख देना है, यानी कि कोई भी एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दोबारा दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दे देना। दोनों जगह सेम नंबर यहाँ पर नहीं डालना आपको, नहीं तो फॉर्म आगे फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ पर आपको बताना है या तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड नहीं तो वोटर ID, ठीक है, दोनों में से कोई एक ID, या फिर पैन कार्ड होगा आपके पास, या सिटीजन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो भी आपके पास है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आधार कार्ड सभी के पास आजकल उपलब्ध है, ठीक है, तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब जो भी ID यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा उसी का नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल ID लिखना है, जो आपकी ईमेल ID होती है, ठीक है, सभी जानती हैं स्टूडेंट्स ईमेल ID क्या होता है, वो ईमेल ID यहाँ पर आपको लिख देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा है अगर आप गलत विवरण दर्ज करेंगे उस दशा में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, तो सही जानकारी आप इसमें फिल करें। 12th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आप लोग को लिखना है। 12वीं क्लास का आपका जो रोल नंबर है, जो मार्कशीट है उस पर रोल नंबर रहता है, वो नंबर यहाँ पर लिख देना है। 10th क्लास की मार्कशीट का यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर लिखना है। 10th क्लास का क्या लिखना है, सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है, और 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। दोनों चीज़ें सोच समझ कर और देखभाल कर और बहुत सावधानी पूर्वक आप लिखना है, ठीक है। 10th क्लास आपने कौन सी ईयर में पास किया उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपने 10वीं क्लास से जिस भी ईयर में पास किया, ठीक है, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास को पास कर लिया उस ईयर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले के बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, आप इस पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर एक मैसेज आएगा, इस पर लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू फॉर अप्लाई, आवेदन करने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर आपको एक आपकी यूज़र आईडी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आप तो या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल कर कहीं पर भी सेव कर लीजिए, भविष्य में हर समय इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसे या कहीं पर लिख लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा क्लिक हर
फॉर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एरर आता है तो दोबारा से मैंने आपको बताया था जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई थी वहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन था आपके सामने। ठीक है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हर फॉर नेक्स्ट स्टेप, तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। और दोस्तों अगले पेज पर लॉगिन करने का जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पर लिखना है और उसमें जो पासवर्ड दिया गया आपको वो पासवर्ड यहाँ लिखना है। इस कैप्चा कोड को आप सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, ये आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर देना है। ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक खाता के धारक का नाम, यानी कि आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है, यहाँ पर खाता संख्या लिख देना और बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको लिख देना है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है और बैंक किस जगह पर है उस जगह यानी कि शाखा का नाम, ब्रांच का नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पत्र व्यवहार का पता लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको अपना जो एरिया है, अर्बन या रूरल, ठीक है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना एरिया का जो पिन कोड है, जो पोस्टल कोड होता है, वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रूरल एरिया से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक भी लिखना होगा। ठीक है, अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करेंगे तो ब्लॉक नहीं लिखना है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख सकते होंगे बताया जा रहा है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। दोबारा से एड्रेस आपको फिल नहीं करना। अगर आप इस समय किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं और आपका जो वर्तमान पता है और जो स्थायी पता है वो दोनों अलग अलग हैं तो दोनों जगह आपको अलग अलग एड्रेस फिल कर देना है। आप इस समय जिस जगह पर रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है और जो आपका स्थायी परमानेंट एड्रेस है, जो हमेशा जहाँ पर आप रहते हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना। अगर दोनों एड्रेस सेम है यानी कि आप एक ही जगह पर रहते हैं, दूसरी जगह नहीं रहते हैं, तो दोनों जगह एक जगह आप ऊपर एड्रेस फिल कर दीजिए और दूसरी जगह एड्रेस फिल करने के लिए आप इस वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे तो ये दोबारा से आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी दोनों जगह से एक जैसा एड्रेस से आप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी असुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना और यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड लिखना है आपको 10वीं क्लास का, 10वीं कक्षा के अंकों का विवरण बना। तो सबसे पहले 10वीं क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास किया उस बोर्ड को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और किस ईयर में आपने पास किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अभी आपने प्रीवियस पेज में इसको फिल किया है। ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट पर ग्रेडिंग प्रणाली है तो यहाँ पर आपको यस करना है। ग्रेडिंग प्रणाली होगी तो यस करेंगे, यस में आपका CGPA आएगा। ठीक है, और अगर नो करेंगे तो वहाँ पर आपको मार्क्स फिल करना होंगे, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितने अंक का आपका रिजल्ट रहता है और कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए वो प्राप्त मार्क आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगी, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब आपको 12वीं कक्षा के अंकों का विवरण फिल करना है, यानी कि 12वीं क्लास 12th क्लास जो आपने पास की है उसका यहाँ पर डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है जिसकी आपने PCB ग्रुप से या 12th क्लास पास किया, PCM से पास किया, जिस भी ग्रुप से आपने या आर्ट्स ग्रुप से पास किया। ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 12th क्लास का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया है। अगर बोर्ड आपका यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ पर आप अदर बोर्डों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 12th क्लास जिस ईयर में पास किया उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर 12वीं क्लास में भी आपका ग्रेडिंग प्रणाली में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे और जैसे आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये CGPA वाला जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे, यहाँ नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और ये सब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स फिल करना है, यानी कि आपका जो 12th क्लास का रिजल्ट है वो कितने अंकों का है, टोटल कितने अंक का है और आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए वो प्राप्त मार्क्स आप यहाँ पर लिख देंगे और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप से लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस साइड में आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा और जब आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। पर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगी। ठीक है, और फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद आप उसे हटा नहीं सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखना है क्या, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है जिसका फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का जो टाइप है, ठीक है,
वो भी इसी में रहना चाहिए, जिसकी जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी या फिर यहाँ पर पीएनजी में, ठीक है। इन्हीं फॉर्मेट में आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो का जो साइज़ है वो आपका पासपोर्ट साइज का 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ सिग्नेचर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। आपको अपना सिग्नेचर भी 100 KB से ज़्यादा का अपलोड नहीं कर पाएंगे। और स्नातक का अंक पत्र, अभी आपको बताइए पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को कंप्लीट कर लिया होगा तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया, यानी कि जो स्नातक परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो कुछ भी आपने किया है, ठीक है, उसकी मार्कशीट का यहाँ पर जो अंक पत्र है वो उसका स्कैन करके उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर भी आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसकी एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो शुरू में आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी। अगर आपने कैटेगरी इनमें से सिलेक्ट की है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना होगा और सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आपने फॉर्म में कोई यहाँ पर सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली है, जो कि स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, तो वहाँ पर अगर आपने सब कैटेगरी सिलेक्ट की होगी तो एक ऑप्शन आपको और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको अपना सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। जहाँ पर सब कैटेगरी का ऑप्शन था वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि सब कैटेगरी तभी सिलेक्ट करें जब आपके पास सब कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी कि सर्टिफिकेट हो, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। अगर आप सब कैटेगरी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन भी आपके सामने से हट जाएगा। केवल यहाँ पर 3 ऑप्शन ही आपको अपलोड करना होंगे, ठीक है। बाकी जो आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और जो मार्कशीट अपलोड करेंगे, उससे आप इन तीनों जगह पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सामने यहाँ सेव का ऑप्शन आ जाता है। आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ वेटेज सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स है वो फिल करने के लिए अगर आ जाएगी। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का वेटेज सर्टिफिकेट है, जिसकी एनसीसी का सर्टिफिकेट है या एनएसएस का सर्टिफिकेट है, या आपने स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर कहीं पर भी गेम में भाग लिया तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसके सामने यहाँ टिक लगा दीजिए, इस तरह से टिक लगा दीजिए। उसके सामने यहाँ अंक भी लिखे हुए हैं, जितने अंक का वेटेज आपको मिलना होगा वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उसके सामने अंक लिखे हुए हैं, उतनी अंक का वेटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो अगर सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध है तभी आप लगाएं, अन्यथा फिर आप समझ सकते हैं आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। और उसके बाद आप यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ अंतिम स्टेप में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले अब आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं या फिर एमएससी में या फिर एमकॉम में। यहाँ पर DOE का मतलब आपको पता ही होगा, डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका आ चुका है। एमएससी में किस सब्जेक्ट से आप जो है वो करना चाहते हैं एमएससी। इसी तरह से अगर आप एमए को सिलेक्ट करेंगे तो एमए का भी यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सेंटर, ठीक है। सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेंटर केवल एक ही रहेगा, ठीक है। सेंटर केवल रुलखन यूनिवर्सिटी के द्वारा ही ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर DOE की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर बनाया गया। आपको बस केवल एक ही सेंटर दिखाई देगा और इसी पर आपको एक नंबर लिखकर इसे अपडेट कर देना है। क्या कर देना? अपडेट कर देना। तो यहाँ पर आपको जो आपका सेंटर है ये देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा इस साइड में, ठीक है। इस साइड में ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे अब आपको पेमेंट करना होगी। पेमेंट करने के लिए कुछ इस तरह से आपके सामने ये जो पेज है ये आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। जितनी भी पेमेंट आपके फॉर्म से काटना होगी वो पेमेंट यहाँ पर शो करेगा कि आपके फॉर्म की इतनी पेमेंट है। बट उससे पहले आपके फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही फिल किया हुआ है, तो उसे आप एक बार चेक जरूर कर लें, ठीक है। पेमेंट करने से पहले पूरा फॉर्म आपको शो कराया जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म एक बार जरूर चेक कर लें। उसके बाद कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है और जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास से डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, ठीक है, या फिर अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, जिस माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप पेमेंट सक्सेसफुल कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्म का जो ऑप्शन है ये मिल जाएगा। यहाँ से इस फॉर्म को आप अपने पास डाउनलोड करके
रख लीजिए। ठीक है, एग्जाम कब होंगे, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सारी जानकारी लगातार आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको लगातार मिलती रहे। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपके लिए ही दी गई, तो उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।